हरे कृष्णा। आज देखेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य 9वें अध्याय के 5वें श्लोक पे। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न चमस्थानि भूतानि, सारे जीव मुझ में नहीं है। सारे जीव मुझ में नहीं है का मतलब भगवान को डायरेक्टली हर किसी के पालन में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, ये भगवान का योग ऐश्वर्य है। इसको देखो अर्जुन। भूत भृंच भूतस्थो, भगवान सभी भूतों का मतलब जीवों का पालन करते हैं। ममात्मा भूत भावना, सब कुछ भगवान से है। ठीक। अनुवाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मस्थानी स्वरूप भूतानी, बिल्कुल क्लियर। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। ये है न समस्थानी भूतानी। अपनी इच्छा मात्र से भगवान सब कुछ कर देते हैं। उनको प्रत्यक्ष रूप से इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। तो मैंने कल एग्जांपल दिया था। तो लिंक यही बन रही थी इस श्लोक की, क्या भगवान आप भी थक जाते होंगे? तो भगवान ने ये श्लोक बोला था। तो देखिए, इसमें तो लिखा है जो अटलस है वो खाली पृथ्वी लोक को उठाता है, लेकिन भगवान केवल पृथ्वी को नहीं धारण किए हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड को, 14 प्लैनेटरी सिस्टम को धारण किए हुए। कौन किया है? अनंत शेष। तो शेष नाग हैं वो इतने बड़े हैं कि पूरे ब्रह्मांड को धारण किया, और वो पूरे ब्रह्मांड को धारण करने का अर्थ ये आता है भागवतम में कि वो पूरा ब्रह्मांड एक मस्टर्ड सीड के बराबर। देखिए मस्टर्ड सीड, जैसे मान लीजिए आपके सिर पे एक मस्टर्ड सीड रख दिया जाए तो आपको कितना भारी लगेगा वो? हरे कृष्णा योशी माता जी। माता जी, अगर आप, हरे कृष्ण। माता जी मैं आपके सिर पर एक राई का दाना रख दूं तो आपको बहुत भारी लगेगा, वो तो उठा नहीं पाएंगी, आप झेल नहीं पाएंगी, है ना? ऐसा है। नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो वैसे ही अनंत शेष भी पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, थकते नहीं है, कहने का मतलब ये। ठीक। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण का इस सजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। ठीक है, स्पष्ट, मतलब वो इच्छा मात्र से कर लेते हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। ठीक है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं और वे पृथक स्थित हैं। देखिए भगवान का स्वरूप बिल्कुल स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, आनंद स्वरूप है। तो यहाँ से भी सीखने को मिल रहा है कि भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, और उनका स्वरूप इस पूरे जगत से बिल्कुल अलग ही है। ये पूरा जगत जड़ है, भगवान चिन्मय है, इसीलिए भगवान की जो स्थिति है वो इससे पृथक है। भगवान इस जड़ पदार्थ वाले इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग स्थित रहते हैं। उनको डायरेक्टली इस जगत में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। ठीक है। देखिए आचार्यगण समझाते हैं कि जब तक कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा वो भगवान को समझ नहीं पाएगा। जरूरी नहीं है कि हम सब चीजें समझ के ही उसको करते हैं। जैसे ये जूम चल रहा है और आप लोग मीटिंग में ज्वाइन हैं, जूम चल रहा है, मीटिंग हो रही है, तो जूम कैसे चल रहा है इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप में से कोई जानता है जूम चल कैसे रहा है? कोई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे? मैं नहीं जान रहे हैं चल कैसे रहा है, लेकिन फिर भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना।
स्वीकार कर रहे हैं ना, जूम चल रहा है। उसी प्रकार से भगवान के अचिंत्य शक्ति को भले हम समझ ना पाए, लेकिन स्वीकार करना चाहिए कि वो है। ठीक। और कोई ऑप्शन भी कहा हमारे पास। ठीक है ना। हरे कृष्ण। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। तो ये हम लोगों ने टीका में देखा था, सत्य संकल्पता की शक्ति, कि भगवान जो करना चाहेंगे वो होगा ही। भगवान को मेहनत लगती करने के लिए, भगवान अपने पास संकल्प लेते हैं, इच्छा करते हैं, वो कार्य हो जाता है। तो इस संबंध में जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज थे, शिला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर महाराज जी, उनसे कोई भी प्रश्न करेंगे तो हमेशा वो उत्तर देने से पहले एक चीज लगाते थे, अगर कृष्ण चाहें। जैसे मान लीजिए उनसे पूछा जाए कि महाराज जी आज आप क्लास देंगे या कल क्लास देंगे, अगर कृष्ण चाहे तो दे पाऊंगा, कृष्ण चाहे तो हो जाएगा, कृष्ण चाहे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कृष्ण की इच्छा मात्र से सब हो रहा है। तो कृष्ण चाहेंगे तो हो सकता है, और हमारा संकल्प सत्य संकल्पता नहीं है। ये बात भी टिकी होनी चाहिए दिमाग में। भगवान का संकल्प सत्य होना ही है। भगवान ने सोच लिया कि होगा वो होगा, और हमने जो सोच लिया होगा तो आप जानते होता नहीं है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। भाई खूब प्लान बनाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर नहीं हो पाता हो, तो हम जानते हैं, खुद तो अनुभव किया हुआ है। ठीक। गोपाल जी इस बात को समझाने वाले हैं, देखिए भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। तो स्पष्ट है, तो इसका मतलब हमारा संकल्प सत्य नहीं है, और भगवान का संकल्प हमेशा सत्य होता है। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं, सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई कुछ सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हो। अचिंत्य शक्ति। ठीक। भगवान इस तत्व को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। स्पष्ट। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। देखिए, जो लोग कल आए थे तो वो लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे प्रभुपाद जी एक एक लाइन को बिल्कुल टीका से ले रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान और भगवान का मन या भगवान और भगवान का संकल्प, तो हमें ये समझना होगा कि भगवान अपने संकल्प से इस जगत का पालन कर रहे हैं, तो भगवान का संकल्प भी भगवान ही है, भगवान की इच्छा भी भगवान ही है। कि भगवान और भगवान के मन में संकल्प में कोई भेद नहीं है। हमारी इच्छा और हम में भेद हो सकता है, या है ही है, हो नहीं सकता है ही, लेकिन सामान्य व्यक्ति किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है, मतलब किस तरीके से परमात्मा रूप भगवान है, वो समझ पाते हैं हम लोग, देख नहीं पाते। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, इसका उदाहरण समझिए, आप लोग को सुंदर उदाहरण देते हैं महाराज जी। जैसे अ, वो उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ चैनल है, ठीक है, तो वही समझ जाइए कोरोना के टाइम पे पहुंच जाइए, फिलहाल तो पहुंचना कोई चाहता नहीं है, पहुंच जाइए फिर भी। कोरोना के टाइम पे आपको आपने देखा होगा, आपके पास आता होगा ट्वीट या न्यूज़ कि भाई आज मोदी साहब सुबह 10 बजे आएंगे, कुछ अनाउंस करेंगे। आता था कोरोना के टाइम पे ये अनाउंसमेंट। मान लीजिए 10 बजे मोदी साहब आए, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया, आपने कुछ सुना और वो पालन किया। ठीक। तो क्या मोदी साहब आपके घर में आए थे बताने के लिए? घर में तो नहीं आए थे पर्सनली,
और वो अपने घर पे थे, लेकिन आपने उसको उनको टीवी की स्क्रीन पे सुना और आप कहते भी होंगे देखो भाई मोदी साहब ने मुझसे ये कहा है या मैंने मोदी से सुना है तो मैं ये कर रहा हूँ। अरे सुना कहाँ से? तुम्हारे घर आए थे सुनने के लिए, जो तुम्हें बताने घर आए थे? वो तो स्क्रीन पे थे, और वो स्क्रीन पे भी नहीं थे, तो अपने घर पे थे। क्या आप उसको पकड़ पा रहे हैं एग्जाम्पल को? वो अपने घर पे थे लेकिन स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहे थे, वो थे भी और नहीं भी थे। मतलब वो पर्सनली नहीं थे स्क्रीन पे लेकिन वो थे भी, तभी वो सुना ना आपने। तो इसी प्रकार से भगवान है भी और नहीं भी है, ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। ठीक, ये तो उदाहरण समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हम नहीं समझ पाते कि सारा साकार रूप में किस तरह उपस्थित है भगवान। ठीक, वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। ठीक, यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। योग शक्ति का अर्थ उन्होंने देखा था कि वो शक्ति जो असंभव को भी संभव कर दे, और ये शक्तियां देवताओं में नहीं होती हैं। ये जो योग ऐश्वर्य है भगवान श्री कृष्ण में है, कोई देवता में नहीं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, कितने महान व्यक्ति के उपासक हैं हम लोग, कितने महान व्यक्ति के भक्त हैं, ये हमें समझना चाहिए। और भगवान इस ऐश्वर्य को इसलिए बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इसको सुने तो मेरी भक्ति करने के लिए प्रेरित हो। ठीक, हरे कृष्ण।